तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे जो 40 साल की जिनकी एज हो गई है या फिर जो 40 से ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग जो 40 से ऊपर हो गए हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। हालांकि देखिए जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ ना ये सभी के लिए है। जो भी इंसान डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए जो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है ना वो किसी भी उम्र में हो सकता है। कई बार देखा गया है कि कम उम्र में हो जाता है, 25 साल 27 साल, आजकल तो 30 साल में होने लगा, नॉर्मल है। क्योंकि 30 साल हमारी जो एज होती है उसमें कई लोग क्या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन इधर मैं 40 के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हाल ही में एक रिसर्च हुई थी जो कि एक अमेरिका में हुई थी और एक ब्रिटेन में हुई थी। तो इधर जो 40 से 44 साल के एज के जो बीच के लोग हैं, तो उधर ये पाया गया है कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है किसमें, 40 से 44 साल। तो ये जो है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये अमेरिका और ब्रिटेन में जो रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हालांकि डिप्रेशन स्ट्रेस जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। तो इधर ये देखा गया है कि भाई 40 से 44 साल के बीच वालों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस है। अब इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, 70 साल तक जिनकी उम्र हो जाती है ना, तो 70 साल में ये स्ट्रेस डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। 70 साल वाला जो आदमी है ना वो अपने आप को 20 का समझने लगता है। जैसे कि 20 साल की जब हमारी उम्र होती है तो आपको पता है एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कोई भी डिप्रेशन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से एक रिसर्च हुई थी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है सबसे मेन है कि 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनमें इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है देखी गई हैं। हालांकि अगर आपको कम उम्र में स्ट्रेस है, मान लीजिए 27 या 30 साल की एज है आपकी, 35 की है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब इधर देखिए जैसे कि मैंने 40 साल के बारे में बता रहा हूँ, तो 40 साल के बाद जनरली होता क्या है कि कई लोगों में देखा गया है कि पैसे के पीछे जो है भागते हैं, क्योंकि इस समय में जो है पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, शादी हो गई होती है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी ईएमआई चलती हैं, लोन चलता है। ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि मकान का लोन, गाड़ी का लोन, कार का लोन, ये सब चलता है। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, उस कारण भी जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि पैसा ही है, पैसा तो मेन है, लेकिन सेकेंडली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर में लड़ाई झगड़े होना, घर में वाइफ से नहीं बनना, या वाइफ है तो जो है पति से नहीं बनना। इसके अलावा जो है जैसे वाइफ है तो उसकी जो सास ससुर है उनसे नहीं बनना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में जीता है। इसके अलावा जो है उसका मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि अफेयर होना, जो पति है उसका अफेयर होना या जो पत्नी उसका अफेयर होना, ऐसा भी देखा गया है। तो इससे भी इंसान काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। तो जनरली ये 40 साल वालों की इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम है, खास तौर से पैसे को लेकर जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इधर जो है सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो पैसे की प्रॉब्लम है। आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा, क्योंकि 40 साल के बाद बहुत सारी ईएमआई ऐसी होती हैं जो कि भरनी पड़ती हैं, जो कि हम लोन ले लेते हैं। या कई लोगों को देखिए इस चीज़ का भी टेंशन होता है कि भाई मकान नहीं, हम किराए के घर में रह रहे हैं तो मकान कब बनाएंगे, कब रहेंगे, उतनी हमारी इनकम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लेके इंसान डिप्रेशन में रहता है। अब इस उम्र में होता क्या है कि कई बार ये देखा गया है कि जिस हिसाब से काम चलना चाहिए वो काम नहीं चलता है। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि आप अपना अच्छे से घर चला सकें, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों की फीस देनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन भाई इधर हमारा काम नहीं चल रहा है अच्छे से, तो अब आप क्या होंगे कि ऑटोमेटिकली जो है डिप्रेशन में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। अब इधर आपको करना क्या है कि आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। मान लीजिए आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई थी, या आपने कोई जुआ खेल लिया था, उसमें आप बर्बाद हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईएमआई ले ली थी, लेकिन आपकी नौकरी छूट गई है, कोरोना के कारण नौकरी छूट गई थी, या फिर जो भी आपने सेविंग करी थी, कई बार कोरोना में जिनने सेविंग करी थी उनकी नौकरी भी छूट गई और कोरोना में पूरा पैसा भी लग गया। अब भाई आप क्या करेंगे, आप फंस गए एक जाल में जो फंस गए हैं। इधर ईएमआई भी देनी है, इधर नौकरी भी छूट गई है, या फिर हमारी नौकरी की उतनी इनकम नहीं है और इतने खर्चे हो गए हैं ईएमआई भरने के चक्कर में जो है, या कर्जा चुकाने के चक्कर में और कर्जा ले लिया है। ऐसे करते करते आप एक सर्कल में फंस जाते हैं। तो अब इधर करना क्या है, तो देखिए इधर ठंडे दिमाग से काम करना है। इधर जो है आपको टेंशन तो देखिए ऑटोमेटिकली होगी, मैं बोलूँगा आप टेंशन मत लो तो ऐसा होगा नहीं। तो इधर आपको ठंडे दिमाग से काम करना है और आपको सबसे पहले तो अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना है, और आपको खर्चे जितने हो सके उतने कम करिए, लिमिटेड करिए।
अब इधर करना क्या है कि भाई आपकी अगर जॉब से काम नहीं चल रहा है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर नौकरी छूट गई है तो आप नौकरी देखिए ईमानदारी से जो है ढूंढिए। नौकरी आपको बिल्कुल मिलेगी, चाहे बड़ी नौकरी मिले या छोटी मिले, लेकिन जो भी नौकरी मिले उसे करना है जब तक आपको और अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है। तो आपको मेहनत करनी है, या फिर बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें भी मेहनत करनी है। आपको एकदम दिमाग भी लगाना है, क्योंकि देखिए आप टेंशन में रहेंगे तो दिमाग नहीं लगा पाएंगे। आपको मेहनत करनी है। इसके अलावा देखिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और आप फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, तो चाहे तो आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। जब तक आपकी स्थिति स्टेबल नहीं हो जाती है, जब तक आप चाहें तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर पैसे वाली बात है तो पैसे तो कमाना है। अब आप खर्चे तो कम कर देंगे, लेकिन फिर भी कितने कम करेंगे आप? भाई खाएंगे पिएंगे, बच्चों की एजुकेशन है, घर में इलाज है, ट्रीटमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बिजली का बिल है, ये सब तो चुकाना है। तो आप देखिए एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसे छोड़े ना। और देखिए आपका अगर नौकरी छूट गई है तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको नौकरी ढूंढनी है, और छोटी बड़ी नौकरी नहीं देखना है। काम ईमानदारी का होना चाहिए और आपको ईमानदारी से काम करना है। अब इधर आपको सलाह भी लेनी है। जो आपके खास लोग हैं, जो आपके खास दोस्त हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि भाई मैं इधर फंस गया हूँ, क्या करूँ? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि हमको पता नहीं रहती, लेकिन कुछ लोग जो हमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, तो देखिए इधर हर किसी को नहीं बताना है। और आपकी जो स्थिति है उस पर लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन उनकी बातों को आपको सुनना है, ध्यान नहीं देना है। इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। लेकिन आप अपना काम करते रहिए। और जो कुछ खास लोग हैं, या तो आपके कोई रिश्तेदार हैं या फिर कोई खास दोस्त है, उनसे आप ज़रूर जो है सलाह ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा फंस गया हूँ भाई, क्या करूँ? या तुम्हारी नज़रों में कोई नौकरी है तो बताएं, या कोई पार्ट टाइम जॉब है तो वो आप बताओ। तो इस प्रकार से आप डिस्कस करें। अब इधर क्या करना है, आपको कोशिश करते रहनी, हिम्मत नहीं हारनी है और नेगेटिव नहीं सोचना। देखिए जहाँ आपने नेगेटिव सोचा ना, तो जो चीज़ पॉजिटिव भी हो रही होती है ना, वो नेगेटिव हो जाती है। तो कभी भी नेगेटिव को अपने अंदर ना आने दे, ठीक है? ये ज़रूर है कि आपको टेंशन है, लेकिन आप जो है उम्मीद ना हारें। और बहुत सारी देखिए अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। तो देखिए आजकल ऑनलाइन भी है, लोग ऑनलाइन भी पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देखिए, आप यूट्यूब जैसे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अब इधर देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए मेरी भी एज जो है 41 की हो गई है, और मेरे साथ भी ऐसी स्थिति बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन मैं उनसे निपटा हूँ और आज निपट के खड़ा हूँ, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारी मेरी यूट्यूब की और भी चैनल है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा इस बारे में। तो देखिए आप मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक डिलीवरी जो है करने आया अमेज़ॉन की तरफ से। तो मैं उसको पहचानता था। वो एक दुकान पर पहले जो है एक मॉल थी, एक मॉल में काम करता था, लेकिन कुछ कारणवश उनके जो है पैसे वगैरह कोरोना के बाद जो है कटौती करी, तो उस लड़के का क्या घर नहीं चल रहा था। तो उसने नौकरी छोड़ के कहीं दूसरी जगह करने लगा, लेकिन वो पार्ट टाइम शाम को अमेज़ॉन की डिलीवरी करता था और बहुत खुश है। वो बोलता था कि भैया मुझे मिला, और मुझसे बोलता है भैया मैं बहुत खुश हूँ वो नौकरी छोड़ के, अभी मैं दूसरी जगह काम करने लगा हूँ और मेरा टाइम शायद 4-5 बजे तक उसकी नौकरी थी। उसके बाद वो जो है डिलीवरी करने निकल जाता था, और बोल रहा था बहुत अच्छा पैसा है इसमें। तो इस प्रकार से वो देखिए अपना घर चला रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे भाई बिजनेस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जो कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं नौकरी के अलावा, क्योंकि आपको इधर इनकम बढ़ानी है। अब इनकम नहीं बढ़ेगी तो आप इस मायाजाल से नहीं निकल सकते। और इधर आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस जगह आप अपना अच्छा दिमाग लगा सकते हैं, वो चीज़ देखिए। इसके अलावा देखिए अगर आपको खुद का मकान है और ईएमआई, जैसे मान लीजिए आपका लोन नहीं चुक रहा है, तो अगर आपके जैसे कि 2 मंजिल का मकान है या फिर मतलब एक और फ्लोर है, तो रेंट पे दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं। मतलब रेंट पे भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 साल 2 साल के लिए दीजिए। मतलब आपका जब स्टेबल हो जाए, मतलब आपकी सब जो है परेशानी खत्म हो जाए, तो आप रेंट पे देना बंद कर दे। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो रास्ता निकल जाएगा। कई लोगों की दिक्कत आज की डेट में पैसा ही होता है इस उम्र के बाद। और इधर देखिए आप दिखावे में ना जाएं, जितना आपके बस की उतना करें। आपके पास बहुत पैसा हो जाता है तो फिर आप दिखावा करें, लेकिन इधर दिखावा बिल्कुल ना करें। जितना पैसा है उतना ही काम करें, उसके बाद पैसा आ जाए तो आप कुछ भी करें। और कभी भी जैसे फंसते हो ना, तो घर वालों से मिलकर रहें, घर वालों से डिस्कस करें। आपस में जब आप मिलकर रहोगे ना, तो घर वालों से क्या हमको सपोर्ट मिलता है। आपको जब सपोर्ट घर वालों से मिलेगा ना, तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि अगर देखिए घर वाले को आप चीज़ें नहीं बताएंगे, या फिर अगर आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इधर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो घर में आपस में बैठ के
मदर फादर वाइफ जो भी हैं बैठकर एक डिस्कस करें, एक प्लानिंग बनाएं, तो उस प्लानिंग से आप चलेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब इधर देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी चाहे तो वाइफ भी हेल्प कर सकती हैं। अब वाइफ की जो भी क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से घर बैठे बैठे भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो आपकी चाहे तो वाइफ जो है हेल्प कर सकती है। और कोई भी काम देखिए छोटा बड़ा नहीं है, स्टार्टिंग में छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है, बस काम ईमानदारी का होना चाहिए। और देखिए आज की डेट में जो है पैसे कमाना जो है वो टैलेंट का काम हो गया है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, हमारे मदर फादर ने कुछ पैसा नहीं छोड़ा, हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है। ऐसा नहीं, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट हो तो आप 6 महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज की डेट में टैलेंट का काम है, तो वो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगी। अब इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो आपको ड्रिंक नहीं करनी है। अब जो लोग भाई परेशान हो जाता है, पैसे नहीं है, ये सब उल्टा सीधा झमेला जो हो जाता है ना, लोग दारू पीने लगते हैं। ये अगर आप करोगे काम तो फिर तो आपका कभी भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ड्रिंक कर रहे हैं तो एकदम छोड़ दीजिए। और सट्टेबाजी, जुआ, इनसे आप दूर रहिए। ये एक लालच वाली चीज़ है। आज अगर आपने 1 लाख कमा लिए ना तो आप 10 लाख गवा दोगे। ये सब चीज़ देखिए, ये सब चीज़ मैं भी कर चुका हूँ, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। ये जो है लालच एक हो गया आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी देखिए आप में ज्ञान नहीं तो बिल्कुल मत जाइए, ये भी एक प्रकार का जुआ है। आप मेहनत करिए, अपनी मेहनत पे जो है भरोसा रखिए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। भले ही कम पैसे मिले लेकिन सुकून रहता है इसमें। कहीं पैसे आने ही हैं, जाने नहीं है, भले ही कम मिल रहे हैं, और टाइम पे मिलना चाहिए पैसे। तो देखिए इधर पैसे के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आपका घर नहीं चल पा रहा है, तो क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, हालांकि वीडियो और लंबा हो सकता है। अब इधर भाई डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं लोग, पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पति पत्नी में झगड़े होना, घर में नहीं बन रहा, शादी हुई है, वाइफ की जो है घर में माता पिता से लड़ाई हो रही है, सास ससुर से लड़ाई हो रही है, बनना नहीं है घर में, या आप कहीं दारू पी के आ रहे हैं, घर आते हैं तो झगड़े होते हैं, तो दारू तो देखिए बंद करना ही पड़ेगा, उसके मैं एकदम अगेंस्ट में हूँ। तो एक ये भी कारण होता है डिप्रेशन में और स्ट्रेस में। और कई बार आपने देखा होगा पैसा नहीं होता है तो कई बार वाइफ भी सपोर्ट नहीं करती। तो इधर करना क्या है, इधर जो है आपको मिल बैठ के बात करना है। ये प्रॉब्लम आप ही को सॉल्व करनी है, कोई दूसरा सॉल्व नहीं करेगा। बैठ के बात करना है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा लड़ाई झगड़े अगर घर में होते हैं तो क्यों हो रहे हैं उस पर आपको सोचना है। तो देखिए लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मान लीजिए वाइफ की लड़ाई हो रही है, वाइफ किसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं, आप किसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, या वाइफ की आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके मदर फादर से लड़ाई हो रही है, तो सबको भाई एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक मिल के रहना पड़ता है। सबकी बातें थोड़ी थोड़ी मानना पड़ती हैं। अगर वाइफ बोलती है बाहर खाना खाना है तो ठीक है, हफ्ते में एक बार खा सकते हो लेकिन डेली नहीं। अब उधर आपके घर वाले बोलेंगे कि आप बाहर खाना खा रहे हो, तो देखिए लिमिट में करना है कोई भी काम। अब डेली भी बाहर खाना खाओगे तो पैसा भी खर्च होगा, बाहर का खाना खा रहे हो तो एक घर की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मैंने देखा है, उससे भी इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। तो इधर जो है आपको मिल के बैठ के बात करना है। और देखिए किसी एक 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 पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। गलती मान लीजिए वाइफ की है, आपकी भी होती है, घर वालों की भी होती है, सबकी गलती होती है। अगर मिल बैठ के आप इस बात को सॉल्यूशन निकालेंगे तो जरूर निकलेगा, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सामने वाले चिल्ला रहा है तो आप चुप रहें, अगर वो चिल्ला रहा है आप भी चिल्लाओगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी ना भाई। एक इंसान तो चुप रहना पड़ेगा, एक को तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि सबको करना चाहिए हर चीज़ में, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। अब इधर देखिए मैंने इधर लड़ाई झगड़ों के बारे में बताया, आपको मिल बैठ के शांति से रहना है। इस कई बार देखिए एक और चीज़ होती है अफेयर। अफेयर का कारण क्या है, घर में पता लग गया, मान लीजिए डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, तो ये सब चीज़ भी जो है अफेयर ये देखिए ये तो बेकार है, ये सब आप ना करें तो अच्छा रहेगा। इस कारण में भी मैंने देखा कई लोग जो है डिप्रेशन में रहते हैं। भाई इधर भी कहीं ऑफिस में किसी का अफेयर चल रहा है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, या तो भाई आपके घर में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपने रिश्ते को एक मौका और दीजिए, उसमें भी नहीं बनती तो डाइवोर्स ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़े मत करिए। लड़ाई झगड़े सबसे बेकार चीज़ होती है, इससे इंसान एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, और जो 4 पैसे कमाता है उसमें भी दिक्कत होती है कमाने में। तो ये सब आप काम ना करें। तो इधर जो है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा आखिरी में, जो कि आप फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे कि आपकी जो भी समस्या है ना, तो आप दोस्त रिश्तेदार या जो खास है उनसे बात करें। इसके अलावा नींद अच्छे से लें, आप अच्छे से सोइए। आप सो नहीं पाओगे ना तो आपकी हेल्थ भी बेकार होगी। और देखिए इधर हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ है, पैसा भी है, और आप जितना भी पैसा कमा लो और आपकी हेल्थ बिगड़ गई
तो वो पैसा भी जाएगा और आपको भी दिक्कत होगी और आपके घर वालों को भी दिक्कत होगी। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके अलावा अपने आप को समय देना है, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह करना है, एक्सरसाइज करते रहे, इससे काफ़ी अच्छा जो है हमको फील होता है। इसके अलावा जो है आपको हफ्ते में एक बार पूरे फैमिली के साथ घूमने जाना है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मतलब हमको इंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में है, वो टेंशन है तो बस उसी को लेके बैठे हैं, तो आपके एक काम की जगह दो काम, तीन काम, सब काम गड़बड़ होंगे। तो भाई एक काम तो गड़बड़ हो ही गया है, तो आप इजी रिलैक्स रहिए, हंसते रहिए और थोड़ा सा इंजॉय करिए हर टाइम को। देखिए अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा, बस आपको ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करना है, तो आप सब समस्याओं से निकल जाओगे। और बाकी थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखिए बस। तो इधर जो है मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आपको और भी मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो देखना है, और हालांकि और भी बनाऊंगा, तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल से लेकर वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके हो सकता है काम के रहेंगे। और जो भी देखिए मैं भी अपनी एक एज से गुजरा हूँ, मुझे भी काफ़ी डिप्रेशन था और मैं भी काफ़ी डिप्रेशन में था। मैंने मेहनत करी और आगे बढ़ता गया और पूरी कोशिश करी, मेहनत लगा दी, अपनी जान लगा दी, और हमेशा पॉजिटिव जरूर रहा कि एक ना एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। तो इस प्रकार से आज मैं भी स्टेबल हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक ठाक है, सब कुछ है, दो पैसे जितने भी आ रहे हैं मैं उनसे खुश हूँ। तो वो क्या एक्सपीरियंस है वो सब मैं शेयर किया करूँगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आया करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस टाइप से वीडियो देखना है आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशनल।